चलिए आज देखेंगे आज आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है। अरे 2 कार्ड्स निकल के आ गए। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। क्या बात है आज कार्ड्स एकदम जंप कर के आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। उनकी लाइफ को डायरेक्ट करने के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड डिवाइन। ये कार्ड आना चाहता है। लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। आहा, आइसोलेशन। क्यों जी, आइसोलेशन क्यों? चलिए देखते हैं क्या आता है। ओके, माइजर, एग्जॉशन, बियॉन्ड डिल्यूशन, रिसेप्टिविटी, फ्रेंडलीनेस, ओके, सक्सेस एंड इंटेंसिटी। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। एक है आइसोलेशन, दूसरा एक और बॉटम ऑफ द डेक है, आप देख सकते हैं रीबर्थ। रीबर्थ मुझे साक्षात प्रभु श्री कृष्ण की याद दिलाता है। याद क्या है, याद तो मतलब एक कनेक्शन सा दिलाता है। ऐसा लगता है जैसे नरसिंह अवतार में श्री कृष्ण आए हैं बांसुरी बजा के। आप देखिए रीबर्थ, ठीक है। तो क्या है डिवाइन मैसेजेस आपके लिए। सबसे पहले मैसेज तो ये है कि अगर आप अपने फाइनेंसेस को लेके, ठीक है, या पास्ट के किसी मेमोरी को लेके, अपने बिलोंगिंग्स को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ऐसा मत कीजिए। क्योंकि लाइफ का एक कितना भी हम कमा ले, कितना भी हम पैसों के पीछे भागे, एक सच ये है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो अपने आप को किसी भी एनर्जीज़ में स्टक मत कीजिए। क्योंकि जब हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, तो हम उसी में उलझ जाते हैं, फिर हम उसके आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो रहे हो, या तो आप पास्ट की कुछ फीलिंग्स को लेकर के, मतलब होता है ना जैसे हम किसी के लिए कुछ फील कर रहे थे, उन मेमोरीज़ को लेकर के या किसी इंसान को लेकर के, अगर आप उन्हें लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा नहीं है। आप लेट गो कीजिए, ठीक है। जब आप छोड़ देंगे ना तो आपको वो मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते, बट आपको छोड़ना पड़ेगा जो आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। लेट इट गो। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत काम कर के या बहुत ज़्यादा काम के बारे में सोच के, या फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर स्टेबिलिटी के बारे में सोच के आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर ली। क्योंकि देखिए यहाँ पे आया है एग्जॉशन। तो आप अपने आप को बिल्कुल थका दिए हो अपनी लाइफ में। इतना मत थकाइए खुद को। अगर आपके अंदर से लाइफ फोर्स ड्रेन हो जाएगी, आपके अंदर कोई ताकत ही नहीं बचेगी, तो आप क्या करोगे। तो अपने आप को इतना ड्रेन मत कीजिए कि आप अपने लाइफ से दूर हो जाओ, आप अपने 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 आप से दूर हो जाओ। ऐसा कुछ मत कीजिए, ठीक है। जो भाग्य में लिखा होता है ना वही होता है, सच्चाई तो यही है। तो इतना एग्जॉस्टेड आपको नहीं होना है। आपने ना अपने मन में किसी तरह का कुछ इल्यूजन बनाया है, आपने कुछ सोचा है, या किसी इंसान के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में, या आप एक होता है ना कि हम कभी कभी अपने माइंड में फ्यूचर सिनेरियोज क्रिएट कर लेते हैं और उसी में हम जीने लग जाते हैं, और वो हमारी एक
हमें लगता है वही रियल है, उसके पेन को हम रियलिटी में फील करने लग जाते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि उस इल्यूजन में रह के खुद को आइसोलेट मत करिए, इस आइसोलेशन की एनर्जी से बाहर निकलिए, ठीक है। ऐसे आइसोलेट अगर आप खुद को करेंगे ना दूसरों से, तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप सबसे अलग हो गए हैं, बस एक अकेला इंसान दुख में अपने आप को, जैसे आप दूसरों से अलग कर लिए, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिए, अपने मन में कैद कर लिए। क्यों? आप ऐसे मत रहिए। जब आप इस तरह की एनर्जीज में रहते हैं ना, तो डिवाइन को बहुत दुख होता है। वो आपको लाइफ इसलिए तो नहीं दिए थे ताकि आप उसको अकेले एक जगह बस अपने आप को स्टक करके आप जियो। दुख और सुख का क्या है? सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी कि सुख और दुख तो आता ही है लाइफ में, तो आप थोड़ा न्यूट्रल रहने की कोशिश कीजिए। किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हमारे दुख का कारण बन जाता है, चाहे पैसे हों, चाहे इंसान हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे वो कोई अचीवमेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई पढ़ाई ही क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब आप सोचें कि इस एग्ज़ाम में मुझे फ़र्स्ट आना है, और अगर आप फर्स्ट नहीं आए, सेकंड आ गए ना, तो आपको इतना पेन होगा कि आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, हम इतना पढ़ाई किए उसके बाद भी हम फर्स्ट नहीं आए। अटैचमेंट टू द रिज़ल्ट, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप पढ़ाई मत करिए, बिल्कुल करिए, अपना 100 क्या 1000% दे के पढ़ाई करिए, या अपना काम करिए, अपने गोल्स के लिए फ़ाइट कीजिए, लड़िए, जो भी करना करिए, बट रिज़ल्ट से अटैचमेंट मत रखिए। और ना ही पास्ट की उन मेमोरीज़ को बार बार अपने दिमाग में रीप्ले करिए जो आपको दर्द देता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे माइज़र, यहाँ पे आइसोलेशन, यहाँ पे एग्जॉशन, आप खाली इन तीनों एनर्जीज़ को एक बार अच्छे से देखिए। आप क्या करते हो? आप उन्हीं चीज़ों को दिमाग में बार बार रीप्ले करते हो, और उन मेमोरीज़ को या उन थॉट्स को आप लेट गो नहीं कर पाते। आप सोचते हैं अगर हम छोड़ दिए तो कैसे मिलेगा। लेकिन लाइफ की सच्चाई ये है कि छोड़ने से ही मिलता है। जब तक उस चीज़ को हम कैद करके रखते हैं ना, वो चीज़ नहीं मिलती। जब छोड़ देते हैं तो मिल जाती है, कभी मिलती है, और नहीं तो छोड़ देने के बाद उस चीज़ को खोने का दुख नहीं होता। ठीक है, तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, इस इल्यूज़न से बाहर निकलिए। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान इल्यूजन बना लेता है। जैसे मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, एक इल्यूजन बना लिए कि इस इंसान के बिना हम जी नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है डियर, आप जी सकते हो, आप जी सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार हमारे जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है, जो भगवान ने हमको दी, उसमें ऐसे सर्जरीज करने पड़ते हैं कि कुछ ऑर्गन्स हमें पार्शियली या टेम्पररी या तो फिर परमानेंटली रिमूव करना पड़ता है। कभी कभी एक्सीडेंट में लोगों का हाथ पैर पता नहीं क्या क्या दुर्घटना में ख़त्म हो जाता है, कट जाता है, फिर भी वो इंसान जीता है, मरता नहीं है। तो ये जो एक इल्यूजन है ना, जो आप सोचते हैं कि किसी इंसान के बिना, या अगर ऐसा नहीं हुआ, या अगर ये नहीं मिला तो हमारी लाइफ का क्या होगा, हम तो मर ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई नहीं मरता किसी के बिना। ज़िंदगी ऐसी है, लाइफ चलती रहती है, तो आपको भी चलते रहना है और अपने फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना है। अपने फ्रेंड्स को बढ़ाइए, अपने लोगों से मिलिए, नए नए लोगों से फ्रेंडशिप कीजिए। जैसे मान लीजिए आप एक जिम ज्वाइन किए, इसमें कितने लोग आते होंगे, आप उनसे फ्रेंडशिप कीजिए। मान लीजिए कि आप कहीं बाहर गए, मार्केट गए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केटिंग पे चले जाइए। ऐसे तो आप अकेले जाते ही हो, अगर आपके फ्रेंड्स हैं उनके संग जाइए। आप घूमने जाइए, अपने परिवार के साथ उठिए बैठिए। होता है ना, परिवार में भी तो हम फ्रेंडशिप रखते हैं, अपने कज़न से रखते हैं, अपने भाई बहनों से रखते हैं, अपने कई बार हम अपने पेरेंट्स से भी फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो फ्रेंडशिप कीजिए,
ठीक है। और जो लाइफ जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलने दीजिए, चाहे आपको कितना भी पेन हो रहा हो। नथिंग इज़ परमानेंट, ट्रस्ट मी, नथिंग इज़ परमानेंट। तो जो पेन है ना वो भी परमानेंट नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में जो हो रहा है, जैसे हो रहा है वैसे चलने दोगे ना, तो इंटेंसिटी के साथ आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। बहुत फास्ट क्विक चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, जो कि आपकी लाइफ में आपको बहुत रैपिड और बहुत अच्छा सक्सेस दिलाएंगे। क्योंकि देखिए, इंटेंसिटी के साथ सक्सेस है। इंटेंसिटी किस चीज़ की तरफ आ रही है? सक्सेस की तरफ। और सक्सेस किस चीज़ की तरफ जा रही है? इंटेंसिटी की तरफ। इन दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ है। यानी क्या कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही वेट कर रहे हैं। एक स्पीड के साथ सक्सेस आपकी लाइफ में आना। अगर आप कोई काम ऐसा करते हो जहाँ पे दुनिया आपको देखती है, या फिर आप दुनिया के भर के लोगों से मिलते हो, स्पेशली ऐसा काम जिसमें लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, चाहे आप इंटरनेट पे कोई काम करते हो या आप फिज़िकली भी लाइफ में कोई काम करते हो जिसमें बहुत सारे लोगों से आपका उठना बैठना हो, बहुत लोगों को आप साथ लेके चलते हो, तो वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। नेम, फेम एंड रिकॉग्निशन एक आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी दिनों से जो चीज़ आप चाह रहे थे, जो आपको नहीं मिल पा रही थी, उस लेवल पे वो आपको मिलेगी। लेकिन वो कब मिलेगी? जब आप रिसीव करोगे अपनी लाइफ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स को, जब आप दूसरों के संग एक फ्रेंडलीनेस वाला एटीट्यूड मेंटेन करेंगे, तो आपकी लाइफ में एक रीबर्थ होगा। देखिए इस कार्ड को, मेरे श्री कृष्ण आए हैं। देखिए, वैसे तो कृष्ण हमारे हैं ये हम कहते हैं, बट कृष्ण सबके होते हैं। जो हमारे हैं वो आपके भी हैं, लेकिन हम सिर्फ इनके हैं क्योंकि हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। तो श्री कृष्ण साक्षात आके कह रहे हैं कि आप जो है इस लाइफ को जैसे चल रही है वैसे चलने दीजिए। रिसीव कीजिए उनकी ब्लेसिंग्स को, रिसीव करने की कोशिश कीजिए। आप महसूस कीजिए कि वो आपके साथ है। अगर आपको कोई दोस्त नहीं मिलता है ना लाइफ में, आपको कोई मिलता ही नहीं है कि आप उस 100% उस इंसान के साथ घुल मिल सको, या आपको ऐसा लगे कि आप उस इंसान पे आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सको, तो एक है जिस पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, और वो है श्री कृष्ण। आप उनसे फ्रेंडशिप कर लीजिए। देखिए ना, फ्रेंडलीनेस भी आया है और कृष्ण भी आए। आप देखिए कितना प्यारा कार्ड आया है। तो जब ये लोग आपके साथ है तो आप आइसोलेशन की एनर्जी पे क्यों हैं? हटाइए आइसोलेशन को और श्री कृष्ण को अपना दोस्त बना लीजिए। बात मानिए हमारी, श्री कृष्ण से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। हम तो हार गए दुनिया भर में, कोई दोस्त उस तरह से नहीं मिला जैसे श्री कृष्ण मिले। हमारे लिए तो हमारे सब कुछ यही है। आप भी इनसे ही फ्रेंडशिप कर लीजिए। आप अपने खुदा से फ्रेंडशिप कीजिए। अगर आप, जैसे हम हिंदू माइथोलॉजी में बिलीव करते हैं, अगर आप किसी दूसरे धर्म में बिलीव करते हैं, तो आपके भी तो कोई खुदा हैं, आप उन पे बिलीव कीजिए। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्सल फोर्स पे। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इज़ रेडी टू बिकम योर फ्रेंड। ही इज़ ऑलरेडी योर फ्रेंड। आप किस दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं? किस पे इंसान किसका इंतज़ार करे? एक बार इनसे प्यार करके देखिए ना, किसी इंसान की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। हमारा बात थोड़ा सा मान के देखिए, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं डिवाइन? डिवाइन आपके लिए फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहे। डिवाइन से फ्रेंडशिप कीजिए। तो डिवाइन कह रहे हैं आपसे कि वो आपके दोस्त हैं, वो आपको कंप्लीट करेंगे। तो फिर किस चीज़ का आप इंतज़ार करते हैं? क्या है ऐसा बाहर? बाहर क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता। घूम फिर के इंसान भगवान के पास ही वापस आता है तो भगवान भी ऐसे ही गेम प्ले करते हैं। क्या करते हैं? पहले वो चीज़ों से हम लोगों को अलग कर देते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए ना उससे हमें पहले डिटैच करते हैं, और फिर अपने पास हमें बुला लेते हैं। अपने पास बुलाने का ये मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि हमारी डेथ हो जाती है या फिर हम मर के भगवान के पास चले जाते हैं, वैसे नहीं। दिल से, मन से जो काम कर रहे हैं, जहाँ हैं, जैसे हैं,
वहीं रहते हुए बस एक वो हमें याद आते रहते हैं, हम उनसे जुड़ जाते हैं, फिर कुछ भी अधूरा नहीं रहता, अधूरेपन में ही सब पूरा हो जाता है। ठीक है, चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए डिवाइन से फ्रेंडशिप ज़रूर कीजिएगा, वो हम सबसे फ्रेंडशिप करना चाहते, बस हम ही उनके तरफ नहीं देखते, दूसरी चीज़ों की तरफ भाग लेते हैं, जब भाग के थक जाते हैं तो वापस उनके पास आते हैं। ठीक है, चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।